हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन पीएचडी से रिलेटेड आपके फ्रेंड्स कभी मिस ना हो। आज मैं इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आई हूँ। एनआईटी आंध्र प्रदेश से पीएचडी का अपडेट आया है। मैं इसका लिंक जो है डायरेक्टली दैट आप डायरेक्टली उसको क्लिक करके आप उसके वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से फिल कर सके। आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं लेट्स बिगिन। एनआईटी आंध्र प्रदेश 25th, as you can see this the document has been uploaded and on 25th May 2021. So admission to the PhD for full time and part time by the research program जुलाई 2021 सेशन के लिए है। एंड एज यू कैन सी एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश ने पीएचडी अपडेट्स निकाला है। सो वी कैन जस्ट गो थ्रू दिस। यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ अपडेट्स उन्होंने लिखा है, तो आप ऐसे भी रीड कर सकते हो। अबाउट द रिसर्च प्रोग्राम, सेकेंड पॉइंट में रिसर्च प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्होंने अपडेट किया है। द इंस्टीट्यूट ऑफर्स पीएचडी बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, दोनों पीएचडी ऑफर्स हो रहा है, फुल टाइम पार्ट टाइम इन ऑल द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट मेंशन अबव एंड एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम्स इन ऑल द इंटायरिंग ब्रांचेस। डिटेल्स ऑफ रिसर्च एरियाज फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स आर गिवन इन एनेक्चर ए। डिटेल्स ऑफ एडमिशन रिलेटेड एनेक्चर ए में अपलोड किया गया है और कुछ डिपार्टमेंट्स जो ऊपर मेंशन किया गया है उनमें वैकेंसीज है। सो वी कैन जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो। यहाँ पे लिखा हुआ है बीटेक प्रोग्राम इन 8th इंजीनियरिंग बायो ब्रांचेस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड मेटालर्जिकल एंड Materials Engineering and MTech programs in 6 specialization. The institute also offers PhD both full-time and part-time modes program in the above mentioned engineering branches, science, humanities and management. तो above mentioned branches जो हैं science, humanities and management, mathematics, physics, chemistry, English and management and MS by research program in the above mentioned 8 engineering branches. तो यहाँ पे branches का नाम mention कर गया है। तो full time, part time इन सब branch में एनआईटी आंध्र प्रदेश ने पीएचडी अपडेट्स निकाला है। पीएचडी फुल टाइम, हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंट जो फुल टाइम पीएचडी लेंगे उनको कुछ स्टाइपेंड कैटेगरी भी है कि हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप इज़ अवेलेबल टू द फुल टाइम स्कॉलर हु आर एडमिटेड टू द पीएचडी प्रोग्राम्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अगर आप फुल टाइम में अपलोड हो रहे हो तो आपको कुछ हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप पार्ट टाइम पे हैं तो दीज पोजिशंस आर ओपन फॉर द कैंडिडेट हु आर वर्किंग ऑन अ रेगुलर बेसिस इन रेप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, academic institution, industries with a minimum experience of 2 years. The applicants are not entitled to receive institute stipend. तो अगर आप पार्ट टाइम में तो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कहीं कुछ जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ भी स्टाइपेंड नहीं है। पीएचडी पार्ट टाइम पोजीशंस आर आल्सो ओपन फॉर द फैकल्टी मेंबर्स करेंटली वर्किंग इन एनआईटी आंध्र प्रदेश ऑन एन एडॉक बेसिस। जो एडॉक बेसिस में एनआईटी आंध्र प्रदेश में फैकल्टी मेंबर्स जो हैं ऑलरेडी उनके लिए भी पार्ट टाइम पीएचडी अवेलेबल है। MS by research offered only in externally sponsored mode. अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन पीएचडी फुल टाइम प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग ब्रांचेस शुड सैटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया लिस्टेड बिलो। कैंडिडेट विथ अ मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और अ मास्टर डिग्री बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इज अप्रोप्रिएट ब्रांचेस। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व EWS OBC NCL कैटेगरी मस्ट हैव 60% उनके पास होना चाहिए या फिर 6.5 CGPA एट यूजी और पीजी लेवल एंड फॉर ST SC PWD कैंडिडेट 55% और 6.0 CGPA उनका यूजी पीजी लेवल पे होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव गेट एंड नेट इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन। अगर आप फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास नेट एंड गेट डिसिप्लिन भी होना चाहिए। नोट, यहाँ पे कुछ उन्होंने नोट मेंशन किया है। द कैंडिडेट्स विद बीटेक एंड एमटेक डिग्री इन द रेलिवेंट ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग आर एलिजिबल टू अप्लाई
full time and part time program in the Department of Biotechnology and Departments of Chemical Engineering respectively. तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या फिर आपके पास बीटेक एमटेक डिग्री है तो आप बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग रेस्पेक्टिवली में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इन्होंने पार्ट टाइम के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपडेट किया है। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन पीएचडी पार्ट टाइम प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग ब्रांचेस शुड सैटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया। कैंडिडेट शुड बी वर्किंग ऑन अ रेगुलर बेसिस इन रेप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन सब एरिया में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर पार्ट टाइम। कैंडिडेट्स विथ अ मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन अप्रोप्रिएट ब्रांचेस। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये सेम है, उन अबव एंड डाउन दोनों के लिए ये क्राइटेरिया सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन साइंस एंड इंग्लिश के लिए भी कुछ इन्होंने निकाला है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए इन साइंस एंड इंग्लिश। कैंडिडेट्स अनरिजर्व का 60% एंड एसटी के लिए 55% एंड कैंडिडेट्स के पास गेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट ये डिसिप्लिन अगर आप क्वालिफाइड है और आप साइंस और इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो आप फुल टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं साइंस एंड इंग्लिश तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस पार्ट टाइम वालों के लिए आई गेस ज़रूरी होता है। सो जस्ट गो थ्रू दिस ऑल्सो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेदर वर्किंग एक्सपीरियंस मांग रहा है कि नहीं। एज यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला है फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट से आपका पीएचडी प्रोग्राम आप करना चाहते हो तो यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया है कि आपके पास एमबीए और मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हो तो 60% होना चाहिए एंड अगर एसटी एससी हैं तो 55%। कैंडिडेट शुड बी वर्किंग ऑन अ रेगुलर बेसिस इन रेप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज विद मिनिमम एक्सपीरियंस भी बोला है क्योंकि पार्ट टाइम के लिए बेसिकली एक्सपीरियंस मैटर्स। Now we can see eligibility criteria for MS by Research program. Candidates applying for MS by Research in Engineering Technology should satisfy all the criteria. Candidates should have a bachelor degree in Engineering Technology with a good academic record and candidates should be working on a regular basis in reputed research organization. तो अगर आप MS by Research program में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर बेसिस का एंड यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कौन से डिपार्टमेंट में होना चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट 4 पॉइंट में आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। फुल टाइम एंड एमएस के लिए है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अगर आप फुल टाइम पार्ट टाइम एंड एमएस अगर आपको सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे एक रिटन टेस्ट देना होगा। फिर फी स्ट्रक्चर इन्होंने बताया है, जस्ट गो थ्रू दिस कि आपका 6 सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में आपका फी स्ट्रक्चर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर के लिए कैसा है। तो आई थिंक जस्ट गो थ्रू ऑल दीज बाय योर सेल्फ सो यू विल हैव अ गेटर नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने लिखा है, कुछ वेबसाइट का लिंक एज यू कैन सी यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। सो आप इस वेबसाइट पे भी जाके आप इनके लिंक को क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हो। फी का कैंडिडेट मस्ट पे द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ 1000 एंड ST/SC के लिए सिर्फ 500 है। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 10th June 2021। फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा है कि कैंडिडेट शुड चेक द वेबसाइट फ्रीक्वेंटली फॉर ऑल द फ्यूचर कम्युनिकेशन। बोला है कि आपको फ्रीक्वेंटली वेबसाइट चेक करते रहना होगा फॉर फर्दर अपडेट्स। अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच प्रोग्राम डिपार्टमेंट। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना होगा। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट भी इन्होंने कुछ दिया है कि किनके कुछ सीट रिजर्व है कि नहीं। नो TADA विल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू। कुछ भी TADA रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू लेने के लिए कुछ भी अटेंड करने के लिए कुछ भी TADA नहीं है। कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग PhD प्रोग्राम इन जुलाई 2021 सेशन मस्ट प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल मार्क्स, ग्रेड शीट, ट्रांसफर कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट, NOC। ये सब अगर आप PhD प्रोग्राम 2021 में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सब आपको सबमिट करना होगा। द एडमिशन मे बी कैंसल्ड एट एनी टाइम इफ द फाउंड द सर्टिफिकेट्स आर इनअप्रोप्रिएट। अगर सर्टिफिकेट इनअप्रोप्रिएट है तो आपका
कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। इन केस ऑफ कैंसलेशन ऑफ सीट विद इन अ सेमेस्टर ऑफ द ज्वाइनिंग, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिफंड द टोटल रिसीव्ड स्टाइपेंड। अगर आप विद इन अ सेमेस्टर के बाद आप आप छोड़ना चाहते हो इस NIT को, तो आपको पूरा स्टाइपेंड जो भी आपको मिला है इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको वापस देना होगा। ऑल द प्रोग्राम्स आर गवर्न बाय इंस्टीट्यूट रेगुलर्स रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड फॉर एनी क्वेरी, अगर आपके पास कुछ भी क्वेरी है कुछ भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो इस लिंक पे। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च एरियाज इन्होंने कुछ प्रोवाइड किया है, सो आई जस्ट गो थ्रू ऑल दिस एंड आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूँगी। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कुछ प्रोसीजर बताया है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ठीक है, मैंने ऑलरेडी सब चीज़ कवर कर लिया है। तो अगर आप और भी कुछ एक्स्ट्रा अपडेट चाहते हो तो इसके खुद से डाउनलोड करके ये फाइल PDF को आप खुद से रीड करिए। उसके बाद अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट डाउन करिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपके फ्रेंड्स डेफिनेटली करना चाहेंगे, या यू नेवर नो, जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।